हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। किताब का नाम है स्क्रम और इसके लेखक हैं जेफ सदरन, जो स्क्रम के को-क्रिएटर्स में से एक हैं। जेफ एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट और वियतनाम वॉर में फाइटर पायलट थे, इसलिए वो जानते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में कैसे काम किया जाता है। उन्होंने देखा कि ज्यादातर कंपनीज और टीम्स काम करने के पुराने, स्लो और बेकार तरीकों में फंसी हुई हैं। सोचो, ट्रेडिशनल तरीके से काम कैसे होता है। पहले लंबी प्लानिंग होती है, फिर डिजाइनिंग, फिर बिल्डिंग, फिर टेस्टिंग और आखिर में डिलीवरी। इस वाटरफॉल मेथड में सालों लग जाते हैं और जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तब तक या तो कस्टमर की ज़रूरतें बदल जाती हैं या वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है। हर चीज़ लेट होती है, बजट से ऊपर जाती है और टीम मेंबर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेफ सदरन और केन श्वेबर में स्क्रम बनाया। स्क्रम नाम रग्बी के खेल से आता है, जहां पूरी टीम एक साथ एक यूनिट की तरह बॉल को आगे ले जाने के लिए काम करती है। स्क्रम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक फ्रेमवर्क है जो टीम्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और कम समय में ज़्यादा वैल्यूएबल काम डिलीवर करने में मदद करता है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए नहीं है। इससे आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। एक नया प्रोडक्ट बनाना, एक मार्केटिंग कैंपेन चलाना, एक घर रेनोवेट करना या अपनी लाइफ के पर्सनल गोल्स को अचीव करना। स्क्रम का कोर आइडिया है कि बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे मैनेजेबल साइकिल्स में तोड़ो, जिन्हें स्प्रिंट्स कहते हैं। एक स्प्रिंट 1 से 4 हफ्ते का एक टाइम बॉक्स्ड पीरियड होता है। हर स्प्रिंट के एंड में टीम कुछ ऐसा बनाती है जो डन है, जो काम कर रहा है और जिसे कस्टमर को दिखाया जा सकता है। इससे आपको लगातार फीडबैक मिलता है, आप जल्दी से गलतियों को सुधार सकते हैं और आप हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप पूरा साल गलत चीज बनाने में वेस्ट नहीं करते। स्क्रम में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। द प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट का मालिक, ये वो इंसान है जो क्या बनाना है ये डिसाइड करता है। वो कस्टमर की आवाज़ है। वो एक प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन करता है, जो कि उन सारे फीचर्स या कामों की एक प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट है जो प्रोजेक्ट में करने हैं। प्रोडक्ट ओनर का काम है ये इंश्योर करना कि टीम हमेशा सबसे वैल्यूएबल चीज़ पर काम कर रही है। द स्क्रम मास्टर, ये टीम का मैनेजर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर या कोच होता है। स्क्रम मास्टर का काम है ये देखना कि टीम स्क्रम के रूल्स को फॉलो कर रही है और टीम के रास्ते में आने वाली हर रुकावट, ऑब्स्टिकल को दूर करना। वो टीम को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें प्रोडक्टिव बनने में मदद करता है। द डेवलपमेंट टीम, ये वो लोग हैं जो असल में काम करते हैं। ये 3 से 9 लोगों की एक छोटी क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, मतलब टीम के पास काम को पूरा करने के लिए सारी जरूरी स्किल्स होती हैं। ये टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है, यानी वो खुद डिसाइड करती है कि काम को कैसे करना है। ये तीनों रोल्स मिलकर एक स्क्रम टीम बनाते हैं। इसमें कोई हायरार्की नहीं होती, सब एक टीम की तरह काम करते हैं। स्क्रम का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन और अडेप्टेशन पर बेस्ड है, यानी हर चीज सबके सामने हो। लगातार चेक करते रहो कि सब आ ही जा रहा है या नहीं और जरूरत पड़ने पर बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो। अब हम स्क्रम के प्रोसेस या सेरेमनीज, बैठकों को समझते हैं जो हर स्प्रिंट में होती हैं। स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट योजना। हर स्प्रिंट की शुरुआत इस मीटिंग से होती है। इसमें पूरी स्क्रम टीम, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम बैठती है। प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग से सबसे ऊपर वाले सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम्स को प्रेजेंट करता है। फिर डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है कि वो इस स्प्रिंट में इनमें से कितने काम पूरा कर सकती है। वो उन आइटम्स को स्प्रिंट बैकलॉग में मूव करते हैं। ये टीम का कमिटमेंट होता है। स्प्रिंट के दौरान स्प्रिंट बैकलॉग में कोई बदलाव नहीं किया जाता। इससे टीम को फोकस मिलता है। 2. द डेली स्क्रम और डेली स्टैंड अप, दैनिक स्क्रम। ये हर दिन एक ही समय और एक ही जगह पर होने वाली 15 मिनट की मीटिंग है। इसमें टीम के मेंबर्स खड़े होकर 3 सवालों का जवाब देते हैं। कल मैंने क्या किया जो स्प्रिंट गोल को पूरा करने में मदद करे? आज मैं क्या करूंगी जो स्प्रिंट गोल को पूरा करने में मदद करे? क्या मेरे रास्ते में कोई रुकावट, ऑब्स्टिकल है?
ये कोई स्टेटस रिपोर्ट मीटिंग नहीं है। इसका गोल है कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी पहचानना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रम मास्टर उसे सॉल्व करने में मदद करता है। 3. द स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट समीक्षा। स्प्रिंट के एंड में ये मीटिंग होती है। इसमें डेवलपमेंट टीम उन सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कस्टमर्स, मैनेजमेंट को वो काम डेमो करती है जो उन्होंने इस स्प्रिंट में डन किया है। ये कोई बोरिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि ये एक लाइव डेमो होता है। इसका गोल है फीडबैक लेना। स्टेक होल्डर्स बताते हैं कि उन्हें काम कैसा लगा, क्या अच्छा है, क्या बदलना चाहिए। इस फीडबैक के बेसिस पर प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग को अपडेट करता है। 4. द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट पूर्वव्यापी। स्प्रिंट रिव्यू के बाद और अगले स्प्रिंट की प्लानिंग से पहले ये मीटिंग होती है। इसमें सिर्फ स्क्रम टीम होती है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम। ये एक आईना देखने जैसी मीटिंग है। टीम डिस्कस करती है, इस स्प्रिंट में क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, अगले स्प्रिंट में हम क्या एक चीज इम्प्रूव करेंगे। ये काइजन या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रिंसिपल है। इससे टीम हर स्प्रिंट के साथ बेहतर होती जाती है। जेफ सदरलैंड डेफिनेशन ऑफ डन, पूरा होने की परिभाषा पर बहुत जोर देते हैं। टीम को पहले से ही डिसाइड करना होता है कि डन का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि कोड लिख दिया गया है, या टेस्ट हो गया है, या कस्टमर ने अप्रूव कर दिया है। जब डन की डेफिनेशन क्लियर होती है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती और ऑलमोस्ट डन जैसी कोई चीज नहीं होती। वो टीम हैप्पीनेस को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक मानते हैं। खुश टीम्स ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। स्क्रम टीम्स को ऑटोनॉमी, काम करने की आज़ादी, मास्टरी, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का मौका और पर्पस, ये जानना कि उनका काम क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। स्क्रम में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ सबके सामने होती है। प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और टीम की प्रोग्रेस अक्सर एक स्क्रम बोर्ड पर या टास्क बोर्ड पर सबको दिखती है। इससे कोई गलतफहमी नहीं होती और सब लोग अलाइंड रहते हैं। अब हम स्क्रम के पीछे की फिलॉसफी और उसके फायदों को समझते हैं। स्क्रम सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये काम करने का एक पूरा नया तरीका है। एम्ब्रेसिंग चेंज, बदलाव को गले लगाना। ट्रेडिशनल मेथड्स बदलाव से डरते हैं, पर स्क्रम मानता है कि बदलाव आएगा ही। इसीलिए ये फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल है और आपको हर स्प्रिंट के एंड में अपनी डायरेक्शन को बदलने का मौका देता है। एलिमिनेटिंग वेस्ट, बर्बादी को खत्म करना। स्क्रम लीन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये हर तरह की वेस्ट को एलिमिनेट करता है। बेकार की मीटिंग्स, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे फीचर्स बनाना जो कोई यूज नहीं करता। टीम सिर्फ उस चीज पर काम करती है जो सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। रिदम एंड फ्लो, स्प्रिंट्स का रेगुलर रिदम टीम को एक सस्टेनेबल पेस देता है। टीम ना तो आलसी होती है, ना ही बर्नआउट होती है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस, स्क्रम में अनुमान, गेसेस कम और डेटा ज्यादा होता है। टीम अपनी वेलोसिटी, वो एक स्प्रिंट में कितना काम पूरा कर सकती है, को ट्रैक करती है। इस डेटा से वो फ्यूचर के स्प्रिंट्स के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाते हैं। बर्न डाउन चार्ट्स जैसे टूल्स प्रोग्रेस को विजुअली दिखाते हैं। बियॉन्ड सॉफ्टवेयर, जैसा पहले कहा, स्क्रम सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है। जेफ सदरलैंड ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे स्कूल्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में और यहाँ तक कि फैमिली में भी स्क्रम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने पर्सनल गोल्स के लिए भी पर्सनल स्क्रम यूज कर सकते हो। अपने सारे कामों का एक बैकलॉग बनाओ, उन्हें प्रायोरिटाइज करो, हफ्ते हफ्ते के स्प्रिंट्स में काम करो और हर हफ्ते के एंड में रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव करो। पर स्क्रम कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आते हैं। इसके लिए माइंडसेट में बदलाव चाहिए। मैनेजर्स को माइक्रो मैनेज करना छोड़ना पड़ता है और टीम को एम्पावर करना पड़ता है। टीम्स को सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसके लिए करेज और कमिटमेंट चाहिए। अंत में स्क्रम द आर्ट ऑफ डूइंग ट्वाइस द वर्क इन हाफ द टाइम हमें बताती है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में सफलता का राज है स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट।
ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो ना सिर्फ हमें बेहतर रिजल्ट्स देता है, बल्कि हमारे काम को ज़्यादा मीनिंगफुल और एंजॉयबल भी बनाता है। ये टीम्स को एम्पावर करता है, उन्हें खुश रखता है और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी जेफ सदरलैंड की स्क्रम की समरी। ये आपको एक नया टूल देती है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का।